हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हमने बात की थी पिछली क्लास को। अगर देखा जाए तो पिछले क्लास को रिकॉल करते हैं तो हमने बात की थी किसकी, तो प्रोटीन की थी। तो आज हमारी क्लास सेकंड है, प्रोटीन की ही है। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टरों को देखेंगे, यानी ऐसे तथ्यों को देखें जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता बनेगा। क्योंकि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहां होंगे ना सिंहासन वहां होगा। तो चलिए, आज की क्लास का आगाज करते हैं और जीत के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि हम एक ही काम कर सकते हैं अगर हम स्टूडेंट हैं तो, कि अपने आप को जीत के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी मतलब उस पौधे पे हैं कि हम कहें कि यहाँ ये रिजल्ट रहेगा, ये नहीं नहीं। हमारा केवल और केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, वो है प्रयासरत रहना। क्योंकि अगर प्रयासरत रहेंगे तो सफलता हमसे दूर नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रोटीन की सेकंड क्लास है, याद रखिएगा। प्रोटीन की हमने फर्स्ट क्लास ले ली है, सेकंड आज है। तो प्रोटीन हमने दो पार्टों में देख रहे हैं, मे बी फिर भी दो पार्टों में कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर हम इसका 3 पार्ट ले आएंगे। तो आज कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्टों में कंप्लीट कर लें। तो प्रोटीन अपने आप में ब्रॉड कंसेप्ट है, और जैसे ही प्रोटीन खत्म होगा उसके बाद आपका लिपिड यानी वसा आ जाएगा। वसा भी अपने आप में बहुत मेजर काम करता है, यानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वसा ना होगी तो ये आपको जो इसकी दिख रही है, या ये आपकी बॉडी में जहाँ आपको मतलब इतनी सॉफ्टनेस दिखती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वसा बॉडी में अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक को और डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में और टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमने प्रोटीन का क्या देखा था सुबह, जो हमने सुबह की क्लास में देखा था वो ये था कि प्रोटीन की खोज किसने की है बेसिकली, और प्रोटीन का क्या मतलब रोल था, और इस तरह से कुछ पॉइंट थे। उसमें हमने बात की थी, वो की थी अमीनो अम्लों के बारे में, जिसमें हमने आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों को बहुत अधिक फोकस किया था, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर बार बनता है तो इस बार भी बनेगा। तो चलिए यहाँ आज हम देख लेते हैं प्रोटीन की रासायनिक संरचना, जो हमने सुबह मतलब सुबह की क्लास में नहीं देखी थी। मे भी अब मैं पॉसिबल करा करूंगी कि 2 क्लासेस आपको मतलब डेली रूटीन में दे दिया करूं। अगर 2 ना हो तो सके तो एक तो मतलब कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन की मतलब रासायनिक संरचना। अगर प्रोटीन की रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा मे बी। तो कार्बन का अगर देखें तो 50% है, हाइड्रोजन 7% है, ऑक्सीजन 32% है, और नाइट्रोजन हमने पहले ही भी डिस्कस कर लिया तो सुबह की क्लास में कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 13 से 20% है। तो यहाँ पे कहीं कहीं 13 है, कहीं कहीं 14 है। तो आपको याद रखना है कि जो एंड वैल्यू है वो क्या है, 20 है, 20 से अधिक नहीं है। देखिए, मिनिमम 13 या 14 है, मैक्सिमम कितना 20 है। तो आपको इस तरह से इसे याद रखना है। अगर सल्फर की बात करें तो 2 से 4% है, और फास्फोरस को देखें तो 70% है। तो इस तरह से ये क्या है, इसकी रासायनिक संरचना है, यानी इसकी रासायनिक स्ट्रक्चर को बताती है कि प्रोटीन में है क्या। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हमने शुरू में बताया था, हम कोशिश करते हैं कि जो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं, जो कंटेंट आपको तक प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो इस तरह का हो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ना कि इस तरह का हो कि आपके पेज भर जाए। इस तरह का हमारा यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं युग्मी प्रोटीन की। युग्मी का मतलब होता है जोड़ा बना देना, कंजेक्टिव। तो यहाँ पे युग्मी प्रोटीन आखिर बनते कब है, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रासायनिक संगठन से युग्मी प्रोटीन का बनना। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे वो प्रोटीन रखे हैं जो मैं मतलब यौगिक के रूप में या कहें युग्मी के रूप में होते हैं। यानी यहाँ पे लिख रहा है दो खंड होकर मिलते हैं, यानी दो चीजें हैं और वो मिल गई, और मिलकर उनसे एक नया प्रोटीन जनरेट हो गया या एक नया प्रोटीन बन गया। ये बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होता है, तो आप बताएंगे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दो मिलकर क्या बना, न्यूक्लिक प्रोटीन बना। अब बताते हैं ग्लाइको प्रोटीन। तो ग्लाइको प्रोटीन में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, तो कौन बन गया, ग्लाइको प्रोटीन। फिर फास्फोरस प्रोटीन, अगर फास्फोरस की बात करें तो केसीन प्लस
प्रोटीन केसिन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। याद रखेंगे केसिन नामक प्रोटीन कहाँ? दूध में। तो केसिन प्लस प्रोटीन, तो यहाँ पर क्या बन गया? फास्फोरस। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन किसका है? आयरन का है, तो हीमोग्लोबिन प्लस आयरन, तो मतलब प्लस प्रोटीन, तो ये क्या बन गया? हीमोग्लोबिन बन गया, यानी आयरन प्लस प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखते हैं लाइपो। लाइपो प्रोटीन की अगर बात की जाए तो लाइपो में लाइपो होता है प्लस प्रोटीन होता है, तो इसलिए लाइपो प्रोटीन बन गया। बट यहाँ पे आपको बेसिकली याद रखना है कि यूजीसी स्टूडेंट है उनके लिए ये सिक्वेंस आता है कि मैचिंग में मिलाइए, तो उनके लिए ये मूवी में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी वालों के लिए। अगर जून का आप यूजीसी नेट मतलब होम साइंस से देना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आपके लिए मैचिंग आती है, दो खंडों को होकर मिलते हैं। बस इसमें याद रखना है कि ये कैसे प्रोटीन है? ये युग्मी प्रोटीन है, यह सयुग्मी प्रोटीन है, क्योंकि ये दो खंडों से मिलकर बना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ये क्या है? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? प्रोटीन होता है। आप याद रखेंगे कि मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल है। कुछ मतलब हमने सुबह भी डिस्कस किया था, प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है? तो भी अमीनो अम्ल थे। अम्ल का मतलब ही एसिड होता है, तो अमीनो अम्ल लिखते हैं, एसिड लिखते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अमीनो एसिड है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन व कैलोरी की संयुक्त कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में, तो आप याद रखेंगे कि प्रोटीन व कैलोरी की संयुक्त कमी से यहाँ पे मैरेस्मस रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रोग हो जाता है? मैरेस्मस रोग हो जाता है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन का अधिकतम उत्पाद अमीनो एसिड है, यानी प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद पूछा जाए वो क्या हो जाएगा? अंतिम उत्पाद, यानी एंड में क्या बना प्रोटीन? तो वो बने जाएगा अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो एसिड है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें प्रोटीन आहार में क्या कर दिया जाता है? प्रोटीन आहार में कम कर दिया जाता है, यानी कहा जाता है कि इसको प्रोटीन युक्त ना प्रोटीन रहित, मतलब जिसमें क्या हो? प्रोटीन ना हो ऐसे खाद्य पदार्थ इन्हें दीजिए, यानी प्रोटीन युक्त नहीं, प्रोटीन रहित। तो यहाँ पे देखिए पीलिया में कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, ये टीजीटी का मनचाहा क्वेश्चन है। तो पीलिया मतलब जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस बीमारी में हम कम प्रोटीन वाला आहार लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यूरिया। यूरिन होता है, यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। जो यूरिन विसर्जित होता है या उत्सर्जित होता है हमारे शरीर से, वो क्या है? तो प्रोटीन का क्या है? ये याद रखेंगे आप, चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होती है, चयापचय दर होती है, उसका मुख्य पदार्थ प्रोटीन का क्या होता है? यूरिया होता है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं ग्लोबिन। जो ये फोटो है या कहेंगे ये जो स्क्रीनशॉट है वो आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो क्या करती है? सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है। बहुत बार पूछा गया कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो एक व्यक्ति को सर्दी से और फ्लू से मतलब लड़ने में मदद करती है, तो वो होती है ग्लोबुलिन, ठीक है। भूलेंगे नहीं, ग्लो आ रहा है, ग्लो। ग्लो कब आएगा? जब आप स्वस्थ होंगे। तो आप कोई भी चीज हो, अगर आप लंबे टाइम तक उसे याद रखना चाहते हैं तो कहीं तो आपको उसे जोड़ना पड़ेगा, तो आप इसे इस तरह से जोड़िए। ग्लो बॉडी में कब आता है? जब हम स्वस्थ होते हैं। तो ग्लोबिलिन क्या करती है बोले तो वो क्या करती है? हमें फ्लो से और सर्दी से यानी हमें रोगों से बचाता है, ऐसा प्रोटीन है ये। चलिए, पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पाद किया जाने वाला रेशा कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसमें पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उससे एक रेशा तैयार हो रहा है, उसका नाम है नाइट्रेट। बोलेंगे नहीं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नाइट्रेट, ठीक है। मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ, ऐसे बंद कर देती हूँ जिससे आप इसे भूले ना। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रिल है, जो प्रोटीन से उत्पाद किया जाने वाला रेशा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोटीन की कमी, ठीक है। जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो जाती है तो आपको पता अमूमन क्या हो जाता है? रोग हो जाते हैं। तो अगर प्रोटीन की कमी है हमारे शरीर में
तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं उन पर या बात कर लेते हैं। तो वो रहता है पीईएम, फेम। फेम का अगर आप देखें बेसिकली तो क्या मीन्स होता है, प्रोटीन। ठीक है, चिलोसिल की बात करें तो बेसिकली ये क्या है कि 1% लोगों में ये दिखाई देता है रोग, बट होता किसकी कमी से, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। बस हमारा यहाँ पर मेन टारगेट क्या है कि हमें ये याद रखना है कि योग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। इतना हमने देख लिया, और इसमें कुछ पॉइंट नहीं आ पाए हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।